ओम शांति। संसार के अंदर अगर मीठे से मीठी कल्याणकारी कोई आत्मा है तो वो है परम पिता परमात्मा। बाकी सब स्वार्थी है, शिव बाबा ही निस्वार्थ सेवाधारी है। तो बाबा ही केवल ऐसे हैं जो सारे विश्व का कल्याण करते हैं और हमको भी सारे विश्व के कल्याण करने के निमित्त बनाते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि जो मेरे बच्चे 63 जन्मों से हिसाब किताब जिनका रहा हुआ है, जो आत्माओं के हिसाब किताब शुरू करने हैं, तो पिता परमात्मा हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। तो बाप कहते हैं दे दान छूटे ग्रह। बच्चे कब तक जन्म लेकर के अपना पाठ कर चुकाने का करोगे? अगर जन्म लेकर के कर चुकाएंगे तो कई जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन पिता परमात्मा हमारी बहुमूल्य ज्ञान रत्नों से झोली भर करके बाबा हम बच्चों के द्वारा ही दान करवाते। पूर्व काल में भी भक्ति मार्ग में पिता अपने बच्चों के हाथ में धन देकर के हरिद्वार में गंगा में दान करवाते थे। ये उसी का ही रूपक चला रहा है। इसी समय ज्ञान सागर स्वयं शिव बाबा इसी इन ज्ञान स्वरूप आत्माओं से दिया हुआ ज्ञान दान करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये इस ज्ञान धन से ही तुम शीघ्र से शीघ्र कर्ज मुक्त हो गए। दूसरा, इसी की दुआएं मिलती है। जब हम किसी का कर्जा देते हैं तो आप देखिए वो मन से थैंक्स देता है कि आपने मेरा कर्जा लौटा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनेक आत्माओं की दुआएं स्वतः ही मिलती है और दुआएं ही हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए एक विमान बन जाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं तभी वो आत्माएं योग युक्त भी रहती हैं, बंधन मुक्त भी रहती हैं, कर्म बंधन भी मुक्त रहती हैं और प्रकृति के बंधन से भी मुक्त रहती हैं, वायुमंडल से मुक्त रहती हैं। तो इतनी बड़ी प्राप्ति पिता परमात्मा हमें कराते हैं। कहते हैं बच्चे दुआओं का खजाना दो। दुआ जो दवा काम नहीं कर सकती वो दुआ काम करती है। दुआ मिलने से आए हुए विघ्न टल जाते हैं, समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन उसका मूल मंत्र है कि बेहद की विराग वृत्ति धारण करके दिल से सर्वात्माओं की सेवा करो। हमारे भारत का ये प्राचीन नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सबका भला हो, ऐसी भावना रखने वाले का अपने आप ही भला हो जाता है। और इसीलिए कहा तरवर फल नहीं खाते, नदी न संचे नीर, पर भारत के कारणे साधु धरास। पिता परमात्मा हम बच्चों को आकर के महान से महान श्रेष्ठ श्रेष्ठ देव आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, पवित्र आत्मा हमें बनाने आए। तो बाबा की दिल ये इच्छा है कि बच्चे मेरे से भी ऊंचे बढ़े। संसार में भी कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा हुआ हो लेकिन अपने संतान को अपने से भी ऊंच बनाने की इच्छा रखता है, चाहे दुनिया से कर्ज भी क्यों न लेना पड़े। आजकल तो बैंकों से भी कर्जा लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन शिव बाबा हम बच्चों को सदा काल के लिए पुण्य आत्मा बनाने के लिए हमेशा ही हमें 24 घंटे दुआएं, आशीर्वाद, प्यार का खजाना, ज्ञान का खजाना, खुशियों का खजाना, भिन्न भिन्न प्रकार के शक्तियों का खजाना दे करके हमें संपूर्ण श्रेष्ठाचारी बना रहे। तो जब हम बच्चे बन जाते हैं तभी श्रेष्ठाचारी दुनिया की
शुरुआत होती है। तो बाबा कहते हैं सारा विश्व आपकी इंतजार कर रहा है कि इस सृष्टि पर श्रेष्ठ आत्माएं आकर के श्रेष्ठता फैलाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं भी तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाने के लिए सदा ही तुम बच्चों को उमंग उत्साह देता रहता हूँ, और यही बार बार कहता हूँ, और रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बच्चे, अब कलयुग बीत चुका है, तुम संगम युग पर हो, और संगम युग भी अब सतयुग में बदलने वाला है। जागो जागो, समय पहचानो बच्चे, अपना भाग्य बनाओ, ये भाग्य बनाने का वेला है। सर्व कर्म बंधन से छुटकारा पाने की वेला है, प्रभु मिलन की वेला है, खुशियों में सदा बहारों में झूमने की वेला है। यही संगम युग ही सबसे ऊंचे ऊंच है, जब हम खुशियों में ही पिता परमात्मा के संग संग रहते हैं। तो आत्माओं को बाबा आकर के चांस देते हैं, हे आत्माओं, तुम मेरे लाडले सिक्योर रूहानी बच्चे हो, अब यही समय है जागने का। तो बार बार बाबा हम बच्चों को जगाते हैं, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमूलक कौड़ी बनने को। ऐसा ना हो कि बाद में पश्चाताप करना पड़े और यही कहना पड़े, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले लेने, हम रह गया। ये शब्द बाबा अपने बच्चों से नहीं सुनना चाहते। तुम मैं महान आत्माएं हो, सारे विश्व के लिए मार्गदर्शक हो, तुम प्रेरणा के स्रोत हो, बाप तुम्हारे द्वारा ही प्रत्यक्ष। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।